तो दोस्तों बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बारे में, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो परीक्षा होने वाली है उसके बारे में हम आपको कुछ बताते हैं, जो सभी को देने हैं, वो चाहे बीएससी वाले हों, बीकॉम वाले हों या बीए वाले हों। ये फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा है। दोस्तों बात करते हैं हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बारे में। सन 1197 में इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय रख दिया गया। गोरखपुर विश्वविद्यालय स्वतंत्रता मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाला पहला विश्वविद्यालय है। इसकी नींव 1 मई 1950 को पड़ी। तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने इसका शिलान्यास किया। दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि इसकी नींव किस सन में पड़ी, तो आप बताएंगे 1 मई 1950। और दोस्तों अपना देश आज़ाद हो जाने के बाद गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। तो अब हम बात करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की संक्षिप्त परिचय। नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इनका जन्म 25 सितंबर 1916 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान नगला चंद्रभान गांव, जिला मथुरा, राज्य उत्तर प्रदेश। पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय, माता का नाम राम प्यारी। इनकी शिक्षा बीएससी और बीटी। इनका धर्म हिंदू। राजनीतिक दल, ये भारतीय जनसंघ राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे। इनकी रचनाएं राजधर्म, पांचजन्य, एकात्म, मानवतावाद, लोकमान्य तिलक की राजनीति। इनकी मृत्यु 11 फरवरी 1968 ईस्वी में हुई थी। कृतियाँ 2 योजनाएं, राष्ट्र जीवन की दिशा, सम्राट चंद्रगुप्त, राजनैतिक डायरी, जगत गुरु, शंकराचार्य, एकात्मक, मानवतावाद, एक प्रेम कथा, लोकमान्य तिलक की राजनीति, राष्ट्रधर्म, पांचजन्य। इनके छोटे भाई का नाम शिव दयाल था। इनके नाना का नाम चुन्नीलाल शुक्ला था। इनके माता पिता की मृत्यु होने के बाद इनका पालन पोषण इनके नाना जी ने ही किया। उपाध्याय जी के मुंह बोला नाम था दीना। दोस्तों उपाध्याय जी का मुंह बोला नाम दीना था। ये भी पूछ सकता है कि उपाध्याय जी का मुंह बोला नाम क्या था। उनके परदादा प्रतितामह हरिराम उपाध्याय, जो कि एक ज्योतिषी थे, और उनके दादा का नाम पंडित राम प्रसाद उपाध्याय था। दोस्तों ध्यान दें, ये परदादा है और ये दादा है, तो आप कंफ्यूज ना होए। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। प्रश्न पहला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय संघ के प्रचारक कब बने? तो उसका उत्तर होएगा जुलाई 1942 में। क्वेश्चन 2, उपाध्याय जी ने राजनीतिक दलों को कितने भागों में विभाजित किया? तो इसका उत्तर होएगा 4। प्रश्न तीसरा क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बीटी की परीक्षा देने कहाँ और कब गए थे? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बीटी की परीक्षा देने प्रयागराज में 1941 ईस्वी में गए थे। प्रश्न चौथा देखिए, दीनदयाल उपाध्याय जी राष्ट्रीय स्वयं सेवक के संपर्क में कब आए? तो इसका उत्तर होगा 1937। 1937 में दीनदयाल उपाध्याय जी राष्ट्रीय स्वयं सेवक के संपर्क में आए। प्रश्न 5वां देखिए दोस्तों, भारतीय जनसंघ के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनसंघ के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। अब प्रश्न 6वां देखिए, मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है? इसका उत्तर होगा मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति जीवित रहने की इच्छा। तो ये आपको एमसीक्यू में पूछेगा ऐसे। क्वेश्चन 7 क्या है, उपाध्याय जी के अनुसार आर्थिक प्रजातंत्र के मापदंड क्या हैं? उसका उत्तर होगा प्रत्येक को काम करने का अधिकार। अब प्रश्न 8वां क्या है, बुद्धि को विवेक पथ पर बराबर अग्रसर रखने का कार्य कौन करता है? तो इसका उत्तर है धर्म। प्रश्न 9वां देखिए, उपाध्याय जी ने पूंजीवाद एवं समाजवाद अवधारणा के समांतर कौन सी अवधारणा दी? तो इसका उत्तर है एकात्मक मानववाद। प्रश्न 10वां देखिए, भूमि एवं जन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? तो उसका उत्तर होगा देश। भूमि और जन दोनों को मिलाकर देश बनता है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस समाचार पत्रिका से जुड़े रहे? तो इसका आंसर होगा स्वदेश पत्रिका। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वदेश पत्रिका से जुड़े रहे। क्वेश्चन 12, उपाध्याय जी ने संघ के प्रचारक के रूप में अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया? इसका आंसर होगा लखीमपुर खीरी से। उपाध्याय जी ने संघ के प्रचारक के रूप में अपना कार्य लखीमपुर
कानपुर खीरी से प्रारंभ किया। अब क्वेश्चन 13 देखिए, उपाध्याय जी को भारतीय जनसंघ के प्रथम अधिवेशन कानपुर में कब महामंत्री नियुक्त किया गया? इसका उत्तर होगा दोस्तों 1952। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिता किस पद पर कार्यरत थे? तो इसका उत्तर है दोस्तों सहायक रेलवे स्टेशन मास्टर। पंडित दीनदयाल के पिता सहायक रेलवे स्टेशन मास्टर के कार्यरत थे। क्वेश्चन 15 देखिए, उपाध्याय जी की सुरक्षा नीति को ध्येय वाक्य क्या था? इसमें उपाध्याय जी की सुरक्षा नीति का ध्येय एक वाक्य है, वो क्या था? तो इसका अर्थ ये है उत्तर, राष्ट्र का सैनिकीकरण एवं सेना का आधुनिकीकरण करो। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। उपाध्याय जी के प्रथम महाविद्यालय का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा रेलवे विद्यालय गंगापुर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय ने अपनी स्नातक बीए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो इसका उत्तर होगा सनातन धर्म कॉलेज कानपुर। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। उपाध्याय जी द्वारा लिखी गई प्रथम पुस्तक जो कि 1946 में लिखी गई है, उसका नाम है सम्राट चंद्रगुप्त। तो इसमें 2-3 नाम और दे देंगे, तो उसमें से आपको सम्राट चंद्रगुप्त पे ही टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, उपाध्याय जी निधन के समय किस ट्रेन से यात्रा कर रहे थे? तो उपाध्याय जी अपने निधन के समय पठानकोट सियालदाह एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे। अब क्वेश्चन 20वां देखिए, दैनिक समाचार पत्र स्वदेश का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? तो इसका उत्तर होगा तरुण भारत। तो दोस्तों ये सब MCQs हैं, इसमें और ऑप्शन होंगे, लेकिन आप ये सही से पढ़ लें और इसी पे टिक करेंगे। धन्यवाद।